चैंपियंस जीरो टू हीरो। आज हमने 12th क्लास का रोड मैप चेक करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे ही ब्रेक लगा लेते हैं। यार मेरे 300 नंबर हैं, मेरे 220 नंबर है, 230 नंबर है, या मेरे 300 से कम है, या मेरे 380 हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा आ नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस वजह से ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे फर्स्ट क्लास में मार्क्स कम है, मैं कितने का नंबर ले लूँगा सेकंड क्लास में। ये सोच उनको ना आगे बढ़ने नहीं दे रही होती कि कितने के मार्क्स मेरे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको जरा देखते हैं कि हमारे पास टोटल चांस होते हैं कितने सेकंड क्लास के पास। टोटल 4 चांसेस होते हैं। अभी आपने सिर्फ एक चांस यूज किया है, आपके पास टोटल 3 चीजें अभी और पड़ी हुई हैं जिनको आप यूज करके अपना जो रिजल्ट है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। अभी आपके पास सेकंड क्लास का रिजल्ट पड़ा हुआ, अभी आपके पास प्रैक्टिकल्स के मार्क्स पड़े हुए, अभी जिन बच्चों को सप्ली का पेपर देना है, तो अगर आप इन सबको अगर हम जमा करें तो आप 900, 800, ठीक है, 1000 को अभी भी टच कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ यही चीजें डिस्कस करूंगा कि इसकी वजह से अब हमने डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि यार फर्स्ट ईयर नंबर 230 आ गए हैं, मेरे तो 500 ही आने। नहीं, 230, 40, 50 वाला भी बच्चा 700-800 को टच कर सकता है, 900 को टच कर सकता है। तो यहाँ पे अब हमने टोटल आपके पास कितने चांसेस हैं? 4 चांसेस। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट वाला चांस यूज किया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमने जो अपना ये वाला चांस है ना, ये वाला चांस सेकंड ईयर के अंदर हमने कैसे रिजल्ट अपना इंप्रूव करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है स्लाइड वो यही है कि आसानी के साथ मतलब ज्यादा हार्डवर्क किए बगैर किस प्लान के अकॉर्डिंग हम 450 मार्क्स ले सकते हैं 550 में से। तो उसका रोड मैप आप सबके साथ मैं डिस्कस यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में एक चीज बहुत ज्यादा आसान है, एक चीज बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। आसान क्या है? 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब देखा जाए तो 90% बच्चे जो होते हैं उनके मार्क्स 300 से कम ही होते हैं। हालांकि आपके लिए आसान पेपर जो है वो 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनके अकेले के अगर आप अच्छे नंबर ले लें तो आप 250 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। हम सब के सब सारा साल जोर लगाते हैं इन मार्क्स को लेने के लिए, और हमारे इनमें भी कम आ जाते हैं और साथ में हमारे इनमें भी कम आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सब बच्चों को ये चाहता हूँ कि आप 8 सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे नंबर ले लें, मतलब आप 250 मार्क्स ले लें। अब 250 मार्क्स कैसे लेने उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। और ये 250 के यहाँ हम ले लेते हैं 200, और ये कैसे लेने उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है, हमने 8 सब्जेक्ट्स को देखना है। 8 सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल मार्क्स होते हैं हमारे पास 300 होते हैं, ठीक है। 100 इसके हैं, 100 इसके हैं, 50 इसके और 50 इसके। अब हमने ये हमारे पास 300 मार्क्स बन रहे हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो है 250 मार्क्स आ जाए। चले नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश का पेपर है, 8 सब्जेक्ट्स का हमारा सिलेबस है। तो इंग्लिश के अंदर फर्स्ट कर लें आपके 2-3 चिप्स गलत हो गए, 4-5-6 आपके एमसी कुछ गलत हो गए, 5-6 नंबर आप कट गए ऐसे में से, आ जाके आपके नंबर आ गए 80। तो हम कह रहे हैं कि आपने 20 नंबर अपने कम करवा लिए, आपके 20 नंबर जो कैंसिल हो गए, आपके 80 मार्क्स आ गए, और आने भी चाहिए, हर बच्चे के आने चाहिए, ठीक है। 80 मार्क्स आप ले सकते हो आसानी के साथ अगर आप खुले नंबर अपने यहाँ से कटवा लो। उर्दू का बिल्कुल यही चीज है, उर्दू आपका 100 मार्क्स का पेपर है, थोड़ा बहुत ऐसे गलत हो गया, एक आध श्री गलत होगी 3-4 नंबर की, 4-5 आपके जो है वो एमसीक्यू गलत हो गए। तो इस तरह से आप इसमें से भी 80 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हो, और आपने लेने हैं। आपको पता है कि कौन सी चीजें आपकी वीक है, कौन सी चीजें आपकी जो है स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो पाक स्टडी मेरे पास है। पाक स्टडी का आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 5-6-7 आपके चैप्टर्स हैं, आसानी के साथ आप तैयारी कर सकते हो। समझ लें कि आपका एक लॉन्ग आपको आता था, दूसरा आपको थोड़ा बहुत भूलता था, एक आधा आपके एमसीक्यू गलत हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आप सबको आते ही होते हैं। तो इस तरह से आपके 45 हैं, ठीक है। हो सकता है आपके 3 नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में से गलत हो जाए, एक आधा आपका शॉर्ट या एमसीक्यू गलत हो जाए। तो 45 नंबर हर बच्चा ले सकता है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो वीक स्टूडेंट है। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो है 45 नंबर ले सकते हैं, और ये वही लेगा जिसको फिक्र है, ठीक है। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अल कुरान। अल कुरान को अगर हम देखते हैं तो अल कुरान के अंदर भी बिल्कुल यही चीजें हैं कि 50 मार्क्स का पेपर है आपका, सिर्फ 1 या 2 दिन की तैयारी करके आप 45 मार्क्स ले सकते हैं, आसानी के साथ ले सकते हैं। अगर हम इन सब सब्जेक्ट्स को जमा करें, ठीक है, टोटल हम करते हैं तो 300 में से आपके 250 मार्क्स बनते हैं। 300 में से आपके 250 मार्क्स बन रहे हैं। 20 नंबर आपके गए इंग्लिश में से, 20 उर्दू में से, 5 आपके गए अल कुरान में से, और 5 आपके गए पीएस में से। और इन सब की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। बड़ा ही आसान तरीके से आप तैयारी अभी भी कर सकते हो, और ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है।
अब यहां से 250 ले लो। अब अगली गेम वो है जो हमारी मुश्किल है, अब उसके नंबर हम और ज्यादा काटेंगे अपने, मतलब हर सब्जेक्ट में 15-15, 20-20 नंबर हम काटते हैं। हमारे जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं टोटल हमारे पास है 250 मार्क्स, ठीक है। हमने 200 कैसे लेने उसका प्लान मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं हमारे पास फिजिक्स है, मैथ वालों की मैथ, बायो वालों की बायो, केमिस्ट्री वालों की केमिस्ट्री, कंप्यूटर वालों की कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ आर्ट्स वाले बच्चे भी होंगे ना, इनकी सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सिविक्स, ये सब्जेक्ट्स है। तो अपने हिसाब से प्लान बना लें अपना। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। आप 15 नंबर फिजिक्स के कम करवा लो, 15 नंबर आप कटवा सकते हो। 1-2 न्यूमेरिकल गलत हो गए, एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो गया, 3-4 शॉर्ट गलत हो गए, 3-4 आपके एमसीक्यूज गलत, 15 नंबर आप कटवा लो। अब लिख लो पेज के ऊपर कि मुझे ये वाले चैप्टर नहीं आते, ये वाले लॉन्ग नहीं आते। आप 15 नंबर जो अपने कटवा के फिर भी आप 70 नंबर ले सकते हो। 70 नंबर आपने ले लिए। इसी तरीके से आपने जहां नेक्स्ट बुक के ऊपर आपका बायो है या मैथ है, बायो एक मुश्किल है, सबको मुश्किल लगती है, आपको 20 नंबर आप कम करवा लो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन कटवा लो, 3-4 शॉर्ट कटवा लो, आप अपने 4-5-6 आप एमसीक्यूज करवा लो कट ऑफ, तो फिर भी आपके 65 नंबर आए, फिर भी आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकते हो। इस तरह से मैथ मुश्किल है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो गए, 5-5 नंबर के, कोई मसला नहीं है, आपने 20 नंबर कम करवाने हैं ना। आप 3-4 शॉर्ट गलत करवा लो, 5-6 एमसीक्यूज गलत करवा लो, फिर भी आपके 80 नंबर आ सकते हैं। तो अगर इनको देखें, नेक्स्ट अगर हमारे पास है कंप्यूटर और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और कंप्यूटर को अगर हम चेक करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास है 85 मार्क्स। अगेन इसमें से 15 नंबर कम करवा लो, और कंप्यूटर में से भी आप 15 नंबर कम करवा लो। अगर हम इस तरह से तीनों सब्जेक्ट्स को चेक करते हैं तो हमारे पास 200 मार्क्स बन रहे हैं, इतने ज्यादा नंबर्स कट ऑफ करवाने के बाद भी। ये मैं उस बच्चे को गाइड कर रहा हूं जिसने थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा नंबर लेने हैं, जिसको फिक्र है, जिसको टेंशन है। और देखो टाइम सबके पास सेम है, स्ट्रेटजी सबके पास सेम है, टाइम सबके पास सेम है, सिलेबस सबका सेम है, पैटर्न सबका सेम है, हर चीज सबके पास सेम है। बस कामयाब वही होगा जिसने थोड़ा सा माइंडसेट को उस साइड पे लगा के फोकस के साथ आते जाग जाग के काम करना है। 15-20 दिन पढ़ के उसने इतने नंबर ले लेने। सारा साल कोई नहीं पढ़ता, सारा साल हम इंजॉय करते हैं, ठीक है, और जो टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन असल खिलाड़ी वही कामयाब होगा जो आखिर वाले ये जो दिन है ना, इनके अंदर फोकस के साथ पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से आर्ट्स के 250 और ये वाले 200 जमा करते हैं तो हमारे पास 550 में से 450 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके पहले 300 थे, आपके ये हो गए 450, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल में आ गए 70। तो इस तरह से आप जमा कर लो तो ये आपके बन गए 820 नंबर। 820 नंबर आपके ये बन गए। फिर अगर आपकी सेपली है, ठीक है, मतलब 300 वाला बच्चा जो है वो 820 से पहुंच रहा है आसानी के साथ। अगर आपके 300 से ज्यादा है तो यहाँ आप 900 को टच कर लोगे, अगर आपके 200 है तो आप 700 को टच कर लोगे। मतलब अभी भी आप ए डिवीजन के अंदर, ए डिवीजन के अंदर आ सकते हो, ए कैटेगरी के आ सकते हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपके पास 380 मार्क्स है तो आप उस हिसाब से प्लस माइनस करके देख लो, आप 1000 को टच कर सकते हो। तो ये सब चीजें उस बच्चे के लिए उस बच्चे को मैं गाइड कर रहा हूँ जो वाकया ही टेंशन में है इस टाइम, और डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है कि मैं कैसे तैयारी करूंगा। तो ये चीजें आप डिस्कस करके, इनको फॉलो करके आप तैयारी अच्छी कर सकते हो। इसके अलावा आप सबने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेना है, ठीक है। जो जो आपको चीजें आती हैं आपने हर दिन पहले, एक दिन पहले आपने अगले दिन का पूरा प्लान बना लेना है। पूरे वीक में मैंने क्या क्या करना है, पूरे दिन के अंदर मैंने क्या क्या करना है, नेक्स्ट डे मतलब आज आपने कागज लेके कल का पूरा प्लान बनाना है कि मैंने कल किस टाइम क्या पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स करने, कौन से चैप्टर्स नहीं करने, किन चीजों को मैंने ज्यादा फोकस करना है, किन के अंदर ज्यादा नंबर आते हैं, कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, कौन से मेरे रहते हैं। तो आपने वो पूरा प्लान बना लेना है। उसके बाद प्रॉपर आपने सोना, ठीक है, स्लीप प्रॉपर करनी ताकि आप फ्रेश हो। स्टडी जब भी करनी है आपने फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए निकालना है, ठीक है, और अपना जो मोबाइल है उसको कम से कम यूज करना है। ये कुछ चीजें आप यूज करके तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। इसके अलावा जो हमारा रूज बैच चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमने अपनी फीस और कम कर दी, हमने इस फीस को इससे भी कम कर दिया हुआ है। आपको इसके अंदर गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, इजी नोट्स, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, स्मॉल, आपको हर एसएमएस का रिप्लाई मिलेगा, आपको प्लान्स मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर का सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स ऐड होंगे। शुरू से लेके आखिर तक, आर्ट से लेके आखिरी पेपर तक हमारे बैच के अंदर आप होंगे और आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, ग्रुप आपको मिलेगा, जो आपके पेपर्स हैं उनके दरमियान आपको सपोर्ट मिलेगा।
ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसकी फी हमने जो पहले हमारी थी 2500, अब उसको कम करके 2000 कर दिया, ठीक है। 2000 के अंदर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक दफा फी देनी है, सारे सब्जेक्ट हर चीज इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। इस फी को कैसे पे करना है, ये इजी पैसा नंबर है, ये जायज कैश नंबर है, ठीक है। और जायज कैश इजी पैसा करने के बाद आपकी जो रसीद होगी, जो आपकी पेमेंट का प्रूफ होता है, वो आपने इस नंबर पे या इस नंबर पे इजी पैसा जायज कैश कर देना, ठीक है। बोनस आप सबको ये है कि आपको ये नहीं कि डाटा देकर आपको फारिग कर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि डाटा दे के फारिग नहीं किया जाएगा, जाओ जाकर तैयारी करो, नो नो नो। नोट्स, गैस पेपर, हर चीज आपको दे दी हुई है। अब उसके बाद हम आपको आखिरी पेपर तक अपने साथ रखेंगे, ठीक है। आखिरी पेपर तक आपको अपने साथ रखेंगे, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, मोटिवेशनल चीजें दी जाएंगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे, नई चीजें दी जाएंगी, टाइम टेबल दिया जाएगा, स्टडी प्लान दिए जाएंगे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा, आप हर चीज डिस्कस कर सकोगे। इतना कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप सब भी इसमें आ सकते हो। बाकी प्लान मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा ज्वाइन करे, इस वजह मैंने फीस को और कम कर दिया हुआ है, आप सब आ सकते हैं, ठीक है। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा।